हेलो फ्रेंड्स, आपका इंटर क्वेश्चन में स्वागत है। आज हम पिंक, ऑरेंज और वाइट 3 कलर की ऊन से एक डक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेड से शुरू करेंगे और इसके लिए मैंने 6 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे और क्रोशिया हुक रिंग में डालेंगे, धागा निकालेंगे, एक फिर से डालेंगे, धागा निकालेंगे, 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाए और अब इस मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर अगर आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर से निशान लगा लीजिए, वरना अलग कलर के कोई भी थ्रेड से यहाँ लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया से इसे ऐसे निकाल दीजिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि लास्ट ये हमारा लास्ट स्टिच है और अब नेक्स्ट रो यहीं से शुरू, यहाँ से या मतलब यहाँ से शुरू करनी है इसके नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा लास्ट स्टिच है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो के अंदर ये जो थ्रेड है एक्स्ट्रा, इसे हम साथ में ले लेंगे सेकंड रो में। और सेकंड रो के अंदर ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे पहले ऐसे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। पहले स्लिप स्टिच करने के लिए ये फर्स्ट वाले थ्रेड को इस सेकंड वाले थ्रेड से ऐसे पास कर देंगे, तो ये होगा स्लिप स्टिच। अभी इसी होल में क्रोशिया हुक डालेंगे और ये पिंक कलर वाला थ्रेड एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसे साथ में ले लेंगे और थ्रेड निकालेंगे ऐसे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और फिर से सेम इसी होल में क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और ये दूसरा, फिर नेक्स्ट होल के अंदर क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम के अंदर क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये 6 के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये सेकंड रो कंप्लीट करते हुए यहाँ लास्ट स्टिच तक आ गए। अब ये लास्ट स्टिच से एक बार थ्रेड निकाल देंगे और इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और सेम होल के अंदर दूसरा। अब थर्ड रो शुरू करेंगे, तो उससे पहले हम लास्ट में सेकंड रो के लास्ट स्टिच के अंदर ये वाला थ्रेड फिर से लगा लेंगे। तो ऐसे हम ये पूरी डक कंप्लीट करेंगे, तब तक ये थ्रेड मार्कर हम ऐसे लगाएंगे, लास्ट में निकाल देंगे और फिर वापस लगा लेंगे। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो थर्ड के अंदर अगर आप ये थर्ड रो अगर ये थ्रेड साथ में रखना चाहो तो साथ में रख लीजिए, वरना आप इसे पेंसिल से कट कर दीजिए। अब थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम होल में दोबारा क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। ऐसे फिर से पहले के ऊपर एक और दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, एक और सेम होल के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम ये पूरी थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे और थर्ड रो में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने थर्ड रो कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 4 बनाएंगे। रो 4 के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो तीसरा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेम होल में दोबारा क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर से पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक और जो तीसरा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेम होल में दोबारा क्रोशिया डाला, धागा निकाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे हमारे पास हो जाएंगे टोटल 24 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 रो कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 5 बनाएंगे। राउंड 5 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक सभी के ऊपर, यानी कि 24 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 24 ही बनेंगे, 3 4 5 6 ऐसे सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड 5 हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5th रो तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ रो 6 बनाएंगे। तो रो 6 में हम यहाँ पे व्हाइट कलर ऐड करेंगे। तो व्हाइट कलर ऐड करने के लिए पहले हम व्हाइट कलर में नोट लगा लेंगे ऐसे, और नोट लगाने के बाद में जो ये नेक्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशिया हुक लगाएंगे, इस थ्रेड को इस साइड में ऐसे पास करेंगे, नोट को थोड़ा टाइट करेंगे और ये पिंक वाला थ्रेड खींचेंगे, इसे भी थोड़ा टाइट करेंगे और ये व्हाइट कलर वाला थ्रेड और इस पिंक वाले थ्रेड को ऐसे इस रो में साथ में ले लेंगे और फिर इन दोनों थ्रेड से इसको ऐसे पास कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट होल में क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। तो 6th रो में हमने पहले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, दूसरे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो तीसरा है इसके अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और चौथे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अभी सेम इसी होल में क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अब पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक
जो चौथा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर से क्रोशिया सेम होल में डाला, 2। और अब वाइट कलर वाला धागा ये पूरा अंदर आ गया। तो ये पिंक कलर वाला धागा है, इसे हम थोड़ा सा थ्रेड रख लेंगे और बाकी का कट कर लेंगे। पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। इस पिंक कलर को थ्रेड को साथ में रखेंगे। पहले 4 के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, पहले 3 के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और चौथे सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये 6 राउंड कंप्लीट करते हुए लास्ट होल पर आ गए। लास्ट होल के ऊपर हम ये 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए क्योंकि हमारा 4th होल है इसलिए। और अब यहाँ से इस थ्रेड को उठाएंगे और यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम राउंड 7 बनाएंगे। तो राउंड 7 के अंदर हमने हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 30 के ऊपर 30 ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये पहला सिंगल क्रोशिया है, एक, सेकंड के ऊपर भी एक, थर्ड के ऊपर भी एक, ऐसे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये 7th राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड ये 7 हमने बना लिया। अब हम राउंड 8 बनाएंगे। राउंड 8 के अंदर हम हर 5वें सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक, और जो ये 5वां सिंगल क्रोशिया है उस पर क्रोशिया डालेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम में 2। तो ऐसे ही हम ये पूरा राउंड 8 कंप्लीट करेंगे, हर 5वें स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। पहले 4 के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और 5वें के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने राउंड 8 तक बना के कंप्लीट कर दिया। अब हमें राउंड 8 में हमारे पास हो गए 36 सिंगल क्रोशिया। अब हमें 3 राउंड कंप्लीट करने हैं, एक जैसे राउंड 9, राउंड 10, राउंड 11, 3 राउंड। तो 3 राउंड में हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी 36 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 36 सिंगल क्रोशिया हम 3 राउंड में रखेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे और इस मार्कर को बार बार हटाएंगे और नेक्स्ट राउंड में लगाएंगे। तो इससे हमें अलग अलग राउंड को काउंट कर लेंगे। तो हम 3 राउंड एक जैसे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 11 तक बना दिया। अब हम रो 12 बनाएंगे। रो 12 में हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक, और ये लास्ट चौथा सिंगल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, और 5वें और छठे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 1 कैसे करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे। इसे अब सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट दूसरे होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और अब इन तीनों धागों को एक साथ बाहर निकाल देंगे। तो ये होगा 2 से 1। अब फिर से 4 होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे पर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक, और 5वें में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे। फिर से छठे के अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये राउंड 12 कंप्लीट कर लेंगे और राउंड 12 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड 12 बना लिया। अब हम राउंड 13 बनाएंगे। तो राउंड 13 के अंदर हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, और चौथे और 5वें सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो चौथी चेन में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, डायरेक्ट 5वें में डाला, धागा निकाला, तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 3 के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, पहले के ऊपर एक, दूसरे पर भी एक, तीसरे पर भी एक, और चौथे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, फिर 5वें में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये राउंड 13 कंप्लीट करेंगे। पहले 3 के ऊपर एक और चौथे और 5वें में 2 से 1 करेंगे। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। अब हमने राउंड ये 13 कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 14 बनाएंगे। राउंड 14 के अंदर हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले में क्रोशिया डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे में क्रोशिया डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, और तीसरे और चौथे को 2 से 1 करेंगे। तो क्रोशिया डाला, धागा निकाला, चौथे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो राउंड 14 हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। हर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद तीसरे और चौथे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो राउंड 14 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड 14 कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये राउंड 14 बना दिया। राउंड 15 में हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और दूसरे और तीसरे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। ये दूसरे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, फिर तीसरे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, और फिर तीनों को एक साथ बाहर निकाल देंगे। तो फिर से पहले के ऊपर एक, और दूसरे और तीसरे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो क्रोशिया डाला, धागा निकाला, नेक्स्ट में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, तो तीनों को एक साथ बाहर निकाल दिया। तो ऐसे हम ये राउंड 15 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड 14 में हमारे पास हो गए राउंड 15 में हमारे पास हो गए टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 16 बनाएंगे। राउंड 16 के अंदर हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, और ये तीसरा है, तीसरे के ऊपर भी एक, और ये चौथे सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, और 5वें और छठे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो 5वें में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, छठे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक,
तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक, और पांचवें और छठे लास्ट सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो ये वाला थ्रेड एक बार निकाल देंगे हम। पांचवें में क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला, छठे में क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला और तीनों को अब एक साथ निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा राउंड 16। राउंड 16 में हमारे पास हो गए टोटल 10 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें लास्ट में निशान लगा लेंगे और उसके बाद में राउंड 16 के बाद हम राउंड 22 तक सेम एक जैसे बनाएंगे, यानी कि 10 के ऊपर 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम इसके अंदर फाइबर फिल कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे, राउंड 17। तो राउंड 17 से लेकर राउंड 22 तक 6 रो हम सेम एक जैसे कंप्लीट कर लेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये 6 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 रो एक जैसे बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 23 बनाएंगे। 22 तक हमने बना लिया। अब हम रो 23 के अंदर पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5वें सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक, और चौथे सिंगल क्रोशिया पर भी एक सिंगल क्रोशिया, और जो 5वां सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और दोबारा सेम में क्रोशिया डालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 23 बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 24 बनाएंगे। रो 24 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये रो 24 कंप्लीट कर लेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया ऐसे कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये अब रो 24 हमने बना लिया। अब रो 25 में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के बाद में हर दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के अंदर एक बनाया, ये दूसरा, इसमें क्रोशिया डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और सेम के अंदर दूसरा। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर 2। तो रो 25 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया। तो हम ऐसे ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 25 कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 24 बनाएंगे। रो 24 में हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और सेम दोबारा उसी होल में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास हो जाएंगे टोटल 24 सिंगल क्रोशिया। पहले 2 के ऊपर एक एक और तीसरे के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड 26 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 26 बना लिया। अब हम रो 27 बनाएंगे। रो 27 में हम हमारे पास रो 26 में थे पूरे टोटल 24 सिंगल क्रोशिया। तो रो 27 में भी हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया, यानी कि हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम रो 27 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 27 कंप्लीट हो गई। अब हम रो 28 बनाएंगे। रो 28 के अंदर हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और सेम उसी होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। रो 28 कंप्लीट कर लेंगे। रो 28 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 28 कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 29 बनाएंगे। रो 29 में हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5वें सिंगल क्रोशिया के अंदर 2, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक और 5वें के ऊपर 2। एक बनाया, सेम चेन में क्रोशिया दोबारा डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे हम ये राउंड 29 कंप्लीट करेंगे। राउंड 29 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 36 सिंगल क्रोशिया। तो पहले 4 के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और 5वें के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 29 बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम 30 और 32 2 रो बनाएंगे। उनके अंदर हमें 36 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 36 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 36 के ऊपर 36 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये रो 33 तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर पिंक कलर ऐड करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पिंक कलर में नोट लगाएंगे। एक बार ये वाला थ्रेड हम निकाल देंगे और ये नेक्स्ट होल में क्रोशिया डाला, नोट को जॉइन करेंगे, थोड़ा नोट को टाइट कर लेंगे और इस साइड में ऐसे पास कर लेंगे। अब इस वाइट वाले थ्रेड को भी थोड़ा खींच के टाइट कर लेंगे और उसके बाद में ये वाइट और ये पिंक दोनों थ्रेड को इस रो में साथ में रखेंगे। अब हम रो 32 बनाएंगे। तो रो 32 में हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि 36 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 36 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसे धागे को ऐसे पास कर देंगे तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। तो सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया था। तो इसमें एक बार हम व्हाइट कलर से नोट लगा लेते हैं, ये मार्क कर लेते हैं। ये लास्ट वाला ये है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और इस वाइट वाले धागे को हम थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे, बाकी का कट कर देंगे। अब हम यहाँ पिंक कलर से वर्क करेंगे। तो पिंक कलर की हमें 2 लाइन कंप्लीट करनी है।
पिंक कलर से अब हम आगे वर्क करना है। अब हमें 2 लाइन एक जैसे कंप्लीट करनी है। रो 32 और 33 में हमें 36 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो हम ये 2 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं सेम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सभी होल्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 33 तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 34 बनाएंगे। रो 34 में हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला है, इसके ऊपर क्रोशिया डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे के ऊपर भी एक बनाया, तीसरे के ऊपर भी एक, और चौथे सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया। और 5वें और छठे सिंगल क्रोशिया को हम 2 से 1 करेंगे। तो क्रोशिया डालेंगे, 5वें सिंगल क्रोशिया में धागा निकालेंगे, छठे में डालेंगे, धागा निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये रो 34 कंप्लीट करेंगे। पहले 4 के ऊपर एक, पहले के ऊपर एक, फिर से दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक, और 5वें के अंदर क्रोशिया डाला, धागा निकाला, छठे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ऐसे हम ये राउंड 34 कंप्लीट कर लेंगे। 34 राउंड में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो 34 कंप्लीट हो गया। अब हम रो 35 बनाएंगे। रो 35 में हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, इस पर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, और चौथे और 5वें सिंगल क्रोशिया को हम 2 से 1 करेंगे। तो क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, फिर 5वें में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। रो 35 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 24 सिंगल क्रोशिया, 24 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 3 के ऊपर एक और चौथे और 5वें को 2 से 1। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 35 कंप्लीट कर लिया और इसमें मैंने नेक में फाइबर फिल कर लिया। अब हम रो 36 को बनाएंगे। रो 36 के अंदर हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे चौथे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो ये पहले में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, चौथे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला और तीनों को एक साथ बाहर निकाल देंगे। फिर से पहले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे के ऊपर, तीसरे और चौथे को 2 से 1, तो क्रोशिया डाला, धागा निकाला, फिर चौथे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये रो 36 कंप्लीट करेंगे। रो 36 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 36 कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 37 बनाएंगे। रो 37 में हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे और तीसरे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। क्रोशिया डाला, धागा निकाला, फिर तीसरे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से पहले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे और तीसरे को 2 से 1, तो दूसरे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, फिर तीसरे में क्रोशिया डाला, धागा निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो रो 37 में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 12 सिंगल क्रोशिया और इसमें अब हम फाइबर फिल कर लेंगे। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 37 बना लिया। अब हम लास्ट रो बनाएंगे। लास्ट रो में हम 6 बार जितने भी सिंगल क्रोशिया उनको 2 से 1 करेंगे। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया थे, तो अब हम 6 बार 2 से 1 कर देंगे। तो ये पहले सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया डाला, धागा निकाला, नेक्स्ट में क्रोशिया डाला, धागा निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये हो गया एक बार। फिर नेक्स्ट में डाला, क्रोशिया, धागा निकाला, नेक्स्ट में डाला, धागा निकाला, तो ये हो गया 2 बार। तो ऐसे हम टोटल 6 बार 2 से 1 करेंगे। तो ये सभी 12 स्टिच, जितने भी 12 स्टिच थे 12 के 2 से 1 हो जाएंगे। तो ऐसे हम ये लास्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हैं 6 बार 2 से 1 करते हुए। देखिए लास्ट में हमने 2 से 1 कर दिया। अब इसके बाद में हम 1 चैन लेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग धागा रखेंगे, नीडल में पिरो सके इतना, और बाकी का एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। अब ये वाला थ्रेड है, इसमें नीडल पिरो लेंगे हम। तो लास्ट में ये हमारे पास टोटल 6 स्टिच बचते हैं, इनमें एक एक करके इस नीडल को पास करेंगे। 1 2 की बॉडी बन के रेडी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डक का विंग बनाएंगे। तो विंग बनाने के लिए पहले हम इस थ्रेड में नोट लगा लेंगे ऐसे, और ऐसे नोट लगा लेंगे। और नोट लगाने के बाद में इसमें हम 10 चैन बनाएंगे। 10 एयर लूप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हुई 10 चैन। अब जो ये 9th चैन है, यानी कि ये फर्स्ट चैन है, ये पहली चैन 10 वाली पहली चैन, इसे हम स्किप कर देंगे। और जो 9th चैन है इसमें क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब 9th हमने एक चैन में सिंगल क्रोशिया बना दिया, एक चैन हमने स्किप कर दी, सेकंड में सिंगल क्रोशिया बना दिया। उसके बाद में जो 6 चैन है, 6 चैन में अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले की एक डबल क्रोशिया, ये सेकंड चैन में दूसरा डबल क्रोशिया, थर्ड चैन में तीसरा डबल क्रोशिया, फोर्थ चैन में चौथा, फिफ्थ में 5 हो गए और अब एक
डबल क्रोशिया 6th चेन में। अब हमारे पास टोटल पीछे बच गई 3 चेन, तो इन 3 चेन के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले में क्रोशिया डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये सेकंड में क्रोशिया डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया और एक लास्ट में। लास्ट चेन में क्रोशिया डाला, तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो पहले एक चेन स्किप, दूसरे के अंदर सिंगल क्रोशिया, बाद में 6 लगातार डबल क्रोशिया, बाद में 3 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम थोड़ा सा धागे को लॉन्ग कर लेंगे और इसे ऐसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस पहली चेन में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और ये फर्स्ट वाली थ्रेड है, इसे सेकंड वाले थ्रेड से ऐसे पास कर देंगे। तो ये हो गया स्लिप स्टिच। ऐसे हम अब जितने भी हमारे पास ये चैन ऊपर दिखाई दे रही है, इनके अंदर हम एक एक स्लिप स्टिच करेंगे सभी चैन के ऊपर। फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। ऐसे हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, लास्ट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ लास्ट तक आ गए। अब इस लास्ट होल में स्लिप स्टिच करेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग धागा रखेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे हम गलती से। और उसके बाद में यहाँ इसे बैक साइड में पास कर देंगे। तो ये विंग बन के रेडी हो गया। और ये जो दोनों धागे हैं इन्हें हम यहाँ बैक साइड में इनकी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम डग के फ्लिपर बनाएंगे। तो फ्लिपर ये एक मैंने बना के रेडी कर लिया है, तो हम एक और बनाएंगे। पहले इसे हम यहाँ जॉइंट कर देते हैं ऐसे। तो एक और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम व्हाइट कलर लेंगे, व्हाइट कलर से मैजिक रिंग बनाएंगे। और मैजिक रिंग के अंदर हम 1 चैन लेंगे, 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। और अब इसको मैजिक रिंग को खींचेंगे और टाइट कर लेंगे। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में अगर आप यहाँ लास्ट में मार्क करना चाहो तो कर लीजिए, वरना आप सीधा काउंट करके बना लीजिए। तो अब हम ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें क्रोशिया डालेंगे और ये एक्स्ट्रा धागा इसे साथ में रख लेंगे। थ्रेड निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड होल के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम में दोबारा क्रोशिया डाला 2। ऐसे ही पहले के ऊपर 1, 3 बार हम ऐसे बनाएंगे तो हमारे 6 कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरे के ऊपर 1 और सेम में दोबारा क्रोशिया डाला 2। फिर से पहले जो ये पहला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया और ये सेकंड सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और सेम के अंदर 2। अब इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे। और ये नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद में 1 चेन लेंगे और लॉन्ग धागा रखेंगे ताकि बाद में इससे हम स्टिचिंग कर सकें। अब हम ये आगे वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ऑरेंज कलर वाला। तो हम ऑरेंज कलर से ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन और 1 2 3 4 5 6
6 सिंगल क्रोशिया लेंगे और मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे और इसमें हम मार्क कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें रो ज़्यादा बनानी है इसलिए। मार्क किया। अब फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, इस पर क्रोशिया हुक लगाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर 2 बनाएंगे। सेकंड राउंड हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, पहले के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है ऑरेंज कलर वाला, इसे हम कट कर लेंगे। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड के अंदर हम हर एक क्रोशिया ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड राउंड में हमारे पास हो गए थे टोटल 9 सिंगल क्रोशिया, तो अब हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये 9 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर, ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेंगे 9 सिंगल क्रोशिया का राउंड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 4 बनाएंगे। राउंड 4 में हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम होल के अंदर दूसरा। ऐसे ही लास्ट तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक और तीसरे के ऊपर 2, एक और सेम होल में दूसरा। फिर से पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक और तीसरे में 2, एक सेम में 2। अब हम यहाँ अब हम राउंड 5 बनाएंगे। राउंड 5 में हमें क्या करना है, इसे हम ऐसे कर लेंगे और एक एक ये जो दोनों लूप उठाएंगे एक साथ और स्लिप स्टिच कर देंगे। इसे ऐसे फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले थ्रेड से पास कर देंगे ऐसे। फिर से और इस लॉन्ग धागा रख लेंगे थोड़ा और इस धागे में वो नीडल में पिरो लेंगे। और इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे ऐसे। तो ऐसे राउंड करते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी स्टिचिंग कर लिया। अब लास्ट में इसमें इस तरह अब हम इसकी टैल बनाएंगे। तो टैल बनाने के लिए वाइट कलर की ऊन में मैजिक रिंग बना लेंगे एक, और मैजिक रिंग के अंदर 1 चैन और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 3 4 5 6 जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में सेकंड में 2, एक और फिर सेम में क्रोशिया को डालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2, एक और सेम में 2, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2। तो ऐसे ही हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, 1 और सेम में 2। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 9 सिंगल क्रोशिया तो 9 के ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टैल का लास्ट रो थी थर्ड, ये बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और लॉन्ग धागा रखेंगे स्टिचिंग के लिए और बाकी का एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे।
गलती से मैंने ये वाला थ्रेड कट कर दिया, तो इसे हमें अलग से नीडल में थ्रेड पिरो के इसे इसकी स्टिचिंग करनी होगी। तो अब हम इसकी चोंच बनाएंगे डक की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चोंच बनाने के लिए पहले हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे ऑरेंज कलर से, और थ्रेड को पास करेंगे, एक चैन लेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग के अंदर। 1 2 3 4 5 6। और अब मैजिक रिंग को सेम ऐसे टाइट कर लेंगे और लास्ट स्टिच के अंदर मार्क कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, रो सेकंड में हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट है, फर्स्ट में क्रोशिया डाला, थ्रेड निकाला, 1 सिंगल क्रोशिया और सेकंड के ऊपर 2, 1 और सेम में फिर से क्रोशिया डालेंगे दूसरा, और जो एक्स्ट्रा धागा इसे साथ में रख लेंगे। तो ऐसे हम ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे, पहले के ऊपर 1 और दूसरे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में अगर आप एक्स्ट्रा धागा कट करना चाहो तो कट कर लीजिए, वरना आप इसे थर्ड रो में भी साथ में रख सकते हो। थर्ड रो के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम में दोबारा क्रोशिया डालेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे के ऊपर 2, 1 और सेम में 2। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, राउंड थर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट में हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टिच में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और एक लॉन्ग धागा रख लेंगे स्टिचिंग के लिए, और बाकी का एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी स्टिचिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें थ्रेड में, पिंक कलर के थ्रेड में नोट लगा लेंगे हम, और नोट लगाने के बाद में यहाँ से एक थ्रेड उठाएंगे ऐसे, ऐसे, और इस थ्रेड को ऐसे पास कर लेंगे और 3 चैन लेंगे, 1 2 2 3, और फिर एक क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे, सेम जहाँ हमने चैन बनाई है इसी के सेम यहीं से फिर से पास करेंगे क्रोशिया को ऐसे, और फिर से धागा निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ऐसे, फिर दोबारा धागा लेंगे। हाँ, नेक्स्ट होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, ऐसे ही फिर से सेम दोबारा इसी में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इसके चारों ओर ऐसे 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक चैन पे पूरा इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट तक मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। अब जो 1 2 3 जी3 की जो हमने चैन बनाई थी उसके थर्ड ओर में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, फर्स्ट वाले थ्रेड को सेकंड वाले थ्रेड से पास कर देंगे ऐसे, और थोड़ा सा लॉन्ग धागा रखेंगे, एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। अब हम डक के ये जो पार्ट है इनकी स्टिचिंग करेंगे और इनके इसकी आइज लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डक जहाँ जहाँ हमें स्टिचिंग करनी है वहाँ हमने पिन अप कर लिया, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये अपने पंख और ये जो पैर वगैरह जो हम जॉइंट करेंगे वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि कहाँ सही लग रहा है, वहाँ पर आप इसे जॉइंट कर सकते हैं आराम से। अगर मैं आपको रो काउंट करके दिखाऊंगी तो आपकी रो या कम या ज़्यादा भी आपने बनाई होगी तो उस हिसाब से गलत हो जाएगा, तो आप सीधा आप इसे लगाकर देख सकते हैं। तो अब इसकी हम ये पंख और पहले पूंछ की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमने जो धागा था वो एक्स्ट्रा पहले कट कर लिया था ज़्यादा, तो ये वाला एक्स्ट्रा धागा इसे इस से नहीं कट लिया, तो हम बीच में इसको कुछ लगाएंगे, ऐसे 1 बाय 1 सभी थ्रेड के अंदर से एक बार इस थ्रेड को पास करेंगे।
नेक्स्ट रेड है इसको छेद में नीचे डालिए इसमें मैं बोल रही हूं ये लड़की को किसी को मतलब आपके वाला से यहाँ पे लड़की मैं से तीन चीज लगे तो डायरेक्ट यहाँ पे इस को पास करेंगे और ऐसे अब हम पैरों की स्टिचिंग करेंगे, एक एक स्टिच उठाते हुए और पैर भी स्टिचिंग कर लेंगे, फिर बाद में हम इसके आइस बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्रोचेट डक बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।